वर्तमान जो युग का कल्कि पुराण है, जो जैसा कि गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी के साहित्य में वर्णित है, उसका आरंभ से हम वर्णन कर रहे थे कि किस प्रकार कलयुग की सभा में कलयुग का आह्वान है, उसके बाद भगवान महाविष्णु का संकल्प है, किस प्रकार भगवान महाविष्णु हनुमान जी को आदेश देते हैं, किस प्रकार गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी का इस लीला में आगमन हुआ, उन्होंने प्रार्थना की, कैसे भगवान का उनसे संवाद हुआ, भगवान ने उनसे कैसे आश्वासन दिया, ये सब की हम चर्चा कर रहे थे। कल्कि पुराण के शब्द का उल्लेख मैं इसलिए बात कर रहा था कि हम जो कल्कि पुराण का गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी ने वर्णन किया है कल्कि दिग्विजय नाटक में, जिसमें महाराजा शशिध्वज और रानी सुशांता का द्वारा पूजन और स्तुति का जो वर्णन है, तो ये जो कल्कि पुराण है ये पिछले कल्प के कल्कि पुराण का वर्णन है। और ये कल्कि पुराण गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी को बहुत ही प्रिय था। उनके अध्ययन के जो ग्रंथ थे उसमें ये इसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है। उन्होंने सादीराम जी की जो ग्रंथों के उल्लेख जो किया है उसमें भी कहा कि किस प्रकार महात्मा सादीराम जी भी कल्कि पुराण का नियमित अध्ययन करते थे। तो इस प्रकार कल्कि पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। फर्क ये है कि गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी ने, जैसे कि कल्कि पुराण में वर्णन है कि कल्कि भगवान का जन्म संभल में होगा, उनके पिताजी का नाम विष्णु जैसा होगा, और ये जो वर्णन है, अब गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी ने कल्कि दिग्विजय नाटक में ये लिखा, कल्कि नाम में संभल नगरी याही में सीर समंदर। तो प्रश्न ये उठता है ना कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कल्कि भगवान का जन्म संभल में होगा, तो संभल में यदि हम विष्णु जैसा ब्राह्मण को ढूंढें तो हम कल्कि भगवान का पता लगा सकते हैं। तो उसके बारे में गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी ने कह दिया, कल्कि नाम में संभल नगरी याही में सीर समंदर। तो संभल कहाँ पर है? कल्कि नाम में ही समाया हुआ है और इसी में सी समंदर की पुकार है। फिर जो कल्कि भगवान के प्राकट्य की जो बात है, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा, कलिर शेषे कल्कि अवतार हवे, कलयुग के अंत में कल्कि भगवान का अवतार होगा, से ब्राह्मणेर छेले से वो ब्राह्मण का पुत्र होगा, और किच्छु ही जाने ना, कुछ भी जानता नहीं होगा, अचानक घोड़ा और तलवार आसिबे, अचानक घोड़ा और तलवार आ जाएगी। तो ये जो वर्णन है, अब इसके बारे में गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी जो कहते हैं कि कल्कि भगवान कैसे प्रकट होंगे, तो कल्कि दिग्विजय नाटक में और कहाँ पर प्रकट होंगे, कैसे प्रकट होंगे, तो कल्कि दिग्विजय नाटक में वो ऐसे लिखते हैं कि जिस प्रकार दुर्गा जी का प्राकट्य देवताओं, सभी देवी देवताओं ने जब अपने तेज समर्पण किए, अस्त्र शस्त्र समर्पण किए, तो उन तेज से अर्थात देवताओं के शरीरों में से महारानी दुर्गा का प्राकट्य हुआ। तो गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी लिखते हैं कि इसी प्रकार कल्कि भगवान भी भक्तों के शरीरों में से, जय कल्कि जगतपते पद्मापति जय रमापति मंत्र की पुकार से भक्तों के शरीरों में से प्रकट होंगे उनका तेज से। तो ये जो वर्णन है, ये इस प्रकार जो ये उन्होंने जिस प्रकार वर्णन किया है, उन्हीं के साहित्य में जैसे वो लिखते हैं कि किस प्रकार कलयुग अपने अनुयायी को आज्ञा देता है कि गौओं और ब्राह्मण भगवान महाविष्णु के शरीर हैं और उन पर ही आपको कुल्हाड़ा बजाना है। तो हमने देखा था, और जहाँ पर कलयुग अपने अनुयायी को कहता है कि देवताओं की जड़ भगवान विष्णु है, जहाँ पर वेद पाठी ब्राह्मण और गौ हैं, यज्ञ हैं, वहाँ पर उनका प्रचार प्रसार होता है। तो इसलिए अपनी सारी एडी चुटी का जो लगाकर वेद पाठी ब्राह्मण और गौओं को मार डालो। और ये भी कहा कि यही भगवान हरि के शरीर हैं और इन्हीं पर आपको कुल्हाड़ा बजाना है। तो हमने देखा किस प्रकार अंग्रेजी माया ने यही काम किया है, जो मुसलमान शासक 900 वर्ष में न कर पाए, अंग्रेजों ने 150 साल में किया। गौ हत्या मुसलमानों के समय में चालू थी, वो अंग्रेजों के समय में भी चालू रही, और भारत के स्वातंत्र होने पर भी कांग्रेसी राज में भी वो चालू रही। तो हम ये गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी के द्वारा जो वर्णित लीला है अभी कल्कि भगवान की लीला, उसमें उन्होंने जो गद्य में वर्णन किया, उसके साथ साथ उनके पद्य में, पदों में, भजन में भी जहाँ जहाँ ये उनका संदेश प्रतिध्वनित होता है, तो साथ साथ में उन पदों का, भजनों का भी हम गायन कर रहे थे। जैसा कि एक पंडित मनोकांत जी का भजन था, गिरधारी की गऊओं का बैरी संसार हुआ, धर्म की रक्षा करने को कल्कि अवतार हुआ। और फिर भगवान महाविष्णु ने ये भी कहा कि जिन प्रार्थनाओं में गौओं पर पुकार के लिए पुकार नहीं है, उन प्रार्थनाओं पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो हम जो भी पुकार करते हैं वो हर एक प्रार्थनाओं में गौओं के लिए पुकार करना जरूरी है।
फिर जैसा कि हम दूसरे भजनों में देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान महाविष्णु का अवतार भक्तों की पुकार पर, ब्राह्मणों की पुकार पर होता है। पर इस बार की उन्होंने ये कहा, इस बार के कलयुग के लिए, कल्कि भगवान की पुकार के लिए गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने ये कहा, भगवान सनातन धर्म उनका अपना धर्म है, ये भारत देश उनका अपना देश है। जैसे कोई मकान बनाता है तो ये तय होता है कितना किराए पर देना है, कितना अपने लिए उठाना है, पर ये भारत देश भगवान का अपना देश है। दूसरे देशों में कुछ भी होता रहे, यहाँ यदि कुछ होता है, असर पड़ता है, तो भगवान का सिंहासन हिला करता है। और फिर गुरु लक्ष्मीनारायण जी कहते हैं, अब की से ये अवतार बिना बुलाए आया, पुकार करी नहीं। हमारे पंडित लोग धोखे में रह गए, लाखों वर्ष पड़े हैं, पुकार करने की जरूरत नहीं समझी। पाप ऐसा बढ़ गया कि वेद शास्त्र पुराणों की मर्यादा का उल्लंघन करके लाखों मील आगे निकल गया। तो ये इस समय के कलयुग की ये कथा है जो गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी ने अपने साहित्य में लिखी। ये 4 ग्रंथों में है और यही हमारा कल्कि पुराण है। तो जो इसको संबंधित जो गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी का जो पद है, भयो अचंबा बीच खंबा से प्रगट भये, नरहरि स्वरूप यही कल्कि कड़क के हैं। तो जिस प्रकार प्रहलाद के विश्वास को पक्का करने के लिए ऋषि भगवान खंबे को फाड़कर प्रकट हुए, अर्थात उन्होंने ये नहीं देखा, पंचांग नहीं देखा कि कौन सा समय उनको प्रकट होने का है, ये अभी उनके प्राकृतिक समय है भी नहीं, ये उसकी परवाह न करके जिस प्रकार खंबे को फाड़कर भगवान ऋषि प्रकट हुए, भयो अचंबा बीज खंबा से प्रगट भये, नरहरि स्वरूप यही कल्कि कड़क के हैं। वही कलिकाल के पापियों को मारने के लिए कल्कि भगवान भी इसी प्रकार प्रकट हुए हैं, खंबे को फाड़कर, समय की परवाह न करके। क्यों? अंधा दुल धांधली निहार कलियुगियन की, अब की आए फिर कल्कि रूप दर धमक के हैं। मतलब कलयुगी पापियों की, कलयुग की अंधाधुंध धांधली को देखकर अब की बार कल्कि भगवान ने समय की परवाह न करके अवतार लिया है। जो लोग बार बार 4,32,000 की कलयुग की आयु का कहते हैं, उनके लिए यही जवाब है कि अब की आए फिर कल्कि रूप धर धमक के हैं। जिसको उन्होंने कल्कि मंडल की जो इतिहास को जो लिखा, उसमें ये लिखा उन्होंने, ऐसा हिंदू जाति का, हिंदू धर्म के सर्वनाश का उपक्रम देखकर इस देश के सच्चे स्वामी, गौ ब्राह्मण धर्म के रक्षार्थी युग में अवतार लेने वाले श्री सागरवासी महाविष्णु गोपाल कृष्ण ने अवतार लेने का संकल्प लिया। मतलब किसी की पुकार करने पर उन्होंने संकल्प नहीं लिया, भगवान ने स्वयं परिस्थिति यही की, उन्होंने स्वयं अवतार लेने का संकल्प लिया और उन्होंने हनुमान जी को, बाल्मीकि जी को जगाया। बाल्मीकि जी के रूप में ब्राह्मण के घर हनुमान जी को जन्म दिया, अपनी रहस्यमय लीला को उन्हें अनुभव दिया और कहा, भाई हनुमान, मैं इस ब्रह्मांड का महाविष्णु जागा हूँ, तलवार संभालिए। और फिर आकर उन्होंने ये कहा कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अवतार लिया है, मैं किसी ऋषि मुनि देवी देवता के बल भरोसे नहीं आया। और फिर ये कहते हैं, मेरी गऊएं कट गई, मैं गऊओं के रोम रोम का बदला लूंगा। तो इस भजन में ये जो भावार्थ है गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने लिखा, लैन को बदला गोपाल भैया गैया के, षष्ठी पे आज तीक्ष्ण दृष्टि से निहारे हैं। जो भगवान महाविष्णु ने कहा कि मेरी गऊ कट गई, मैं गऊ के रोम रोम का बदला लूंगा। तो लैन को बदला गोपाल भैया गैया के, षष्ठी पे आज तीक्ष्ण दृष्टि से निहारे हैं। फिर उन्होंने कहा कि सारी पृथ्वी के दुष्ट असुरों का वध करके सत्य की स्थापना करूंगा, नई लीला करूंगा। अब तुम कलयुग की बच्ची खुची शेष आयु को काटने के लिए भगवान कल्कि भगवान के पूजन, नामोच्चारण, प्रचार का आदेश उन्होंने दिया और संस्कारी भक्तों को प्राचीन पूर्वजन्मों के नाम बताकर और उनसे प्रेम का संचार करके मालाएं जपाई। मालाएं जप पाने के संदर्भ में जब गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी ने कल्कि नाम की महिमा का वर्णन किया है, उसमें शुरू में वो लिखते हैं कि कल्कि नाम से क्या होगा, गौओं ब्राह्मणों के बैरियों को विध्वंस करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए अग्नि की तरफ भड़कती हुई नवीन शक्तियों का सृजन होगा। जिसको उन्होंने पद में लिखा, नाम कल्कि की आग लपट में लपेटन, भार भूर समेटन, कष्ट गौवन के मेटन को असुरन में बरत है। कल्कि युगन क्या कर रहे हैं, नाम कल्कि की आग लपट में लपेटन, कल्कि महामंत्र के नाम की आग जो है जिसमें लपेट कर भार भूर समेटन, कष्ट गौवन के मेटन को वो भार समेटेंगे, भार उतारेंगे। कष्ट गौवन के मेटन को, गौओं के कष्ट को मिटाने के लिए वो आजकल असुरों में विहरण कर रहे हैं।
जिसको पंडित मनुकांत जी ने लिखा, भारत की इस पुण्य भूमि में देवों का आगमन हुआ, कल्कि नाम के उच्चारण से असुर दलों का दलन हुआ, देश हुआ स्वाधीन, दीनता मिटी यहाँ जब भजन हुआ, क्षीण हुई कलयुग की आयु, सत्य शक्ति का सृजन हुआ। बाल मुकुंद गुरुदेव हमारे, पवन पुत्र श्री हरि के प्यारे, सुजन उभारे कल्कि नाम धुन गाय की। तो पंडित गुरुवर बाल मुकुंद जी को जब गुरुवर कल्कि भगवान ने आदेश दिया अपने ऐलान करने का, अवतार लेने का, तो उनका ऐलान जो था, हम देखते हैं किस प्रकार ऐलान में सब शब्दों में, प्रार्थना पुकार में, भगवान के आश्वासन में किस प्रकार गौओं का प्रमुख ढंग से उल्लेख है। तो उनका ऐलान था, हे सृष्टि तू गौओं से द्रोह करना छोड़ दे, वरना तुझे विनाशकारी महाभारत का सामना करना पड़ेगा। कल्कि भगवान महाराज गौओं की रक्षा के व्रत के साथ घोर विध्वंसकारी रूप में आ रहे हैं, जिसको गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी ने लिखा, घोड़ा पे सवार हो दे रहे करारी मार, उन पे जिन धर्म के आसन बिगाड़े हैं। और फिर पंडित बाल मुकुंद जी का जो ऐलान था, वे सत्यु की कल्कि भगवान सत्यु की स्थापना करेंगे, भक्त भक्ति भगवान ये तीन ही संसार में रहेंगे। कल्कि भगवान के स्वागत और सम्मान के लिए कल्कि भगवान की शरण लो, कलयुग के कर्मों को त्यागो, सत्यु के आचरण को ग्रहण करो, क्योंकि कल्कि भगवान के व्यापक स्वरूप की फैलाई लीलाएं संसार में आंधी की तरह आएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं जो हो रहा है आजकल संसार में, आंधी की तरह आ रही हैं और धर्म का अपमान करने वाली प्रजा उनको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इसी को उन्होंने जो उनका ऐलान में जो ये था, गौ भक्षक भंगी भये अभी जगत के बीच, जिनको तुम राजा कहो उनकी मौत नगीच, राजा का ये धर्म नहीं दुष्टों करो विचार, जो प्रिय गौ माताओं के करे गले परवार। राक्षस आए दूर से किया हिंद में वास, अब दिन नेड़े आ गए होगा सबका नाश। और कल्कि भगवान कहते हैं, हे माया सुंदरी मम आज्ञा अनुसार, असुर से असुर भिड़ाए के कर डारो संहार। तो ये असुर से असुर भिड़ाए के जो संहार हमने देखा प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में, और जिसके बारे में फिर गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी ने लिखा कि जो तीसरा विश्व युद्ध आ रहा है ये किसी के रोके नहीं रुकेगा, और ये कल्कि भगवान द्वारा की हुई युद्ध अग्नि की पूर्णाहुति होगी, जिसको पंडित मनुकांत जी ने लिखा, पाला जिन्होंने जिस्म को गौओं के खून से, किस्सा मिटा देगा उनके नामों निशान का, नक्शा बदल देने को जमी आसमान का, अब आया जा रहा है मालिक जहान का। तो ये कथा थी कलयुग के द्वारा गौ ब्राह्मणों के पर प्रहार करने की। उसके बाद कैसे गुरु पंडित जैसे भगवान महाविष्णु ने अवतार लिया, बाल मुकुंद जी को आदेश दिया, और उसके बाद फिर गुरु लक्ष्मीनारायण जी का हम देखते हैं कि गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने कैसे भगवान से रो रो कर प्रार्थना की कि हे भगवान आप ऐसे हैं भी जैसे रामायण महाभारत में वर्णित हैं, क्योंकि अभी जो गौ हत्या हो रही है, जिसको रामायण और पुराणों में महापाप लिखा है, पहले के शासक मुसलमान भी गौ हत्यारे थे, अभी के जो शासन कर रहे हैं अंग्रेज वो भी गौओं के हत्यारे हैं, और ऐसे समय में आपने अवतार नहीं लिया तो किसका क्या प्रमाण है आपने पहले अवतार लिया था और आपको धर्म प्यारा है। इसी को उन्होंने अपने भजन में इन शब्दों में लिखा, गोपाल तुम्हारी गौओं का अब बैरी बना है कण कण, कब छोड़ोगे असुरों पे प्रभु जी अपना चक्र सुदर्शन। जो वचन दिया है गीता में तुमने आने का भगवान, कल्कि के रूप में खड़ग लिए पूरा कर दो अपना प्राण। तो इस प्रार्थना के फलस्वरूप कल्कि भगवान ने उनको कल्कि नाम पंडित बाल मुकुंद जी से मिलवाया, अपना संदेशा मिला उनको, और बाल मुकुंद जी ने दृढ़ता के साथ उनको जो आश्वासन दिया कि हिंदू धर्म के और गौओं के अपमानकारियों का संहार चला आ रहा है, गौ हत्यारे जगत पर युद्ध आएंगे, प्रलय काल का दृश्य उपस्थित हो जाएगा, और सृष्टि को बचने के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है सिवाय इसके कि वो गाय और गोविंद की सेवा करें। जिसको पंडित जैसे गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने इन शब्दों में लिखा अपने भजन में, घोड़ा पे सवार तलवार पे नी हाथ धरे, कोप गंभीर बरे होठ पर फरत हैं, कौन है ये काल कली काल की कराल कल की, माया से आज जिनकी विश्व डगमगत है। और पंडित मनुकांत जी ने जो लिखा, गाय के खून से जो बैठे हैं हाथ रंगे, तेग की नौक पे वो एक दिन होंगे टंगे, क्योंकि बख्शना दुष्टों को दरबार का दस्तूर नहीं, कल्कि जी अब आ गए संहार के दिन दूर नहीं।
बड़े खूंखार हैं वो, लिए तलवार हैं वो, महाभारत के लिए खड़े तैयार हैं वो, सच पूछो तो अमन उनको है मंजूर नहीं। हम जो गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी ने जो लिखा है उनके साहित्य में 4 किताबों में, और किस प्रकार इन्हीं संदेश को उन्होंने अपने भजनों में ढाला है, तो हम साथ साथ में उनका संदेश और उनके भजन का हम ये वो कर रहे हैं। आदि गुरु बाल मुकुंद जी ने गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी को ये भी आश्वासन दिया कि भक्तों का बेड़ा पार होगा, विपत्तियां तब बन जाएंगी, गौओं के बैरियों का सर्वनाश हो जाएगा, और भक्तों के प्रेम में बंधे हुए कल्कि भगवान महाराज प्रकट होंगे और उनकी राजगद्दी होगी। इसके जो भजन के शब्द हैं, भाग्य गौ विप्रन के प्राण भारत वर्ष के, भक्तन रखवार कर बूढ़े भय उभरत हैं। मतलब अर्थात भारतवर्ष के प्राण और भाग्य गौ विप्रन के उनको और रखवाली करने के लिए कल्कि भगवान का अवतार होगा। और ये जो है पंडित बाल मुकुंद जी ने कहा, सारे संसार में धर्म के प्रतिपक्षियों, गौओं ब्राह्मणों के बैरियों और विरोधियों के अस्तित्व का चिन्ह भी नहीं रहेगा। गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने लिखा, कल्कि के तेज ने सब देश दिशा घेर लिए, दुष्टन के असुरन के धुर्रा बखेर दिए, नाम से जिनके कली कटक खर भरत है, भक्तन की टेर सुनी जागे कल्कि भगवान, काल रूपधार आज विश्व में बेहत है। और फिर गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने लिखा कि मेरे गुरु ने और मेरे गुरु के बताए मार्ग पर चलने से कल्कि भगवान ने मुझे लालच लगा दिया कि कल्कि नाम जपने से जहाँ सूर्य उदय होते हैं और वहाँ जहाँ सूर्य अस्त होते हैं वहाँ तक की गौ हत्यारों का दहन और विध्वंस हो जाएगा। जिसको भजन में उन्होंने लिखा, सत्य धर्म की हरियाली होगी, गौओं भक्तों की रखवाली होगी, धर्म के राज में मानव समाज में चारों तरफ खुशहाली होगी। और एक दूसरे भजन में उन्होंने लिखा, भूमि भार उतारेंगे हरि 34 मचे घोर गमसान, करनी के फल पाकर पापी हो जावेंगे लोक समान, दिगंत व्यापी धुआंधार में नहीं सूझेगा अपन वीरान, कल्कि नाम की ज्वालाओं ने घेरा होगा सब चौगान, म्लेच्छ वंश विध्वंसक कल्कि काढ़ेंगे कलयुग के प्राण, सत्य श्री कल्कि नारायण का घट घट में होगा स्थान, धर्म ध्वजा आकाश चढ़ेगी पाप का होगा नहीं निशान, कल्कि नाम का बजेगा धौंसा कल्कि के जमीन आसमान। तो इनमें से कुछ भजन का गान हम पहले कर चुके हैं। आज हम देखते हैं कि गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने जो कवित्व लिखे हैं जिसके अंदर गौओं के संबंधित जो संदेश हैं, और अभी जो हमने देखे कुछ पद जो किस प्रकार उन्होंने जो कल्कि भगवान की लीला के संबंध में गौओं के संबंध में जो वर्णन किए हैं, सिर्फ उन्हीं शब्दों को, उन्हीं पंक्तियों को देखते हैं जहाँ पर गौओं का संबंध है और गुरु लक्ष्मीनारायण जी के कवित्व में।